मैंने आज बात करनी है क्लींजिंग ऑफ योर कन्फेशन। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। भाई कन्फेशन भी कर रहे हैं, इकरार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्लींजिंग ऑफ योर कन्फेशन। मैं जब नमाया की किताब का आगाज करते हैं तो मैं इसको रीबिल्डिंग ऑफ आवर ब्रोकन वॉल्स के नाम से शुरू किया। इन दोनों चीजों को कनेक्ट करूंगा, रीबिल्डिंग ऑफ आवर ब्रोकन वॉल अलॉन्ग विद द अदर एरिया, क्लींजिंग ऑफ योर कन्फेशन। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और ख़ास तौर पर इस फतहमंद आज के संडे सर्विस के लिए। आप लोगों के लिए आपने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया कि आप खुदा की हैकल में घर में आकर उसकी आराधना करें, उसकी प्रेज एंड वर्शिप करें। जैसी मीटिंग का आगाज़ हुआ तो हमारे भाई आमिर डिकोस्टा ने एक रेफरेंस पढ़ा और बड़ी ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दी और आने वाले वक्त के बारे में बताया उसने। वक्त थोड़ा है, वी नीड टू बी रेडी। हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। कॉन्सेप्ट के वक्त नज़दीक है। मैं आजकल नेमिया की किताब के बारे में पढ़ रहा हूँ, नमाया, बुक ऑफ नमाया। व्हाट अ वंडरफुल लेसन्स, व्हाट अ वंडरफुल प्रेयर। क्या ही ज़बरदस्त किस्म की दुआ है उस शख्स ने की। मैं वो दुआ आपके सामने रखता हूँ। चैप्टर 1 को पढ़ते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट हम पढ़ते जाएंगे और माइट भी अगले 1-2 वीक हम नमाया पे ही बात करें। मेरे साथ खोलिए नमाया का पहला चैप्टर, इसको पढ़ते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। बुक ऑफ नमाया, नेमिया की किताब, पहला बाब। 20वें बरस कैसलियोली के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठ कर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं अहद व फजल को कायम रखता है, तेरी मिन्नत करता हूं, तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखलाफ की मान लेता हूं और मैं और मेरे अबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आईन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया
कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करोगे तो तुम्हारे आवारा गर्द आसमान के किनारों पर भी हो, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। वो तो तेरे लोग हैं, तेरे बंदे और तेरे लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवी हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मैं मिन्नत करता हूं कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अपने बंदा को कामयाब कर और इस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था, कप बेरर था, पिलाने वाला था। मैं इस रेफरेंस को आमिर भाई को इस बात के साथ जोड़ना चाहता हूं कि वक्त नजदीक है, कोई ना कोई अपने खानदान में, अपने घर में, फैमिली में और अपनी कम्युनिटी में, अपने चर्च में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए, लाइक नमाया, लाइक नेमिया, कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने कौम के लिए दुख रखे, दर्द रखे। नेमिया की दुआ दुख के साथ दर्द से भरी हुई दुआ है। इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, हम अपनी लाइफ पर, अपने घरानों पर, अपनी कम्युनिटी, अपने चर्च, अपने पोजेशन पर जरा निगाह तो करें। क्या हमारी भी फसील टूटी तो नहीं हुई है? क्या हमारी दीवार, हमारे वॉल्स तो ब्रोकन नहीं हो चुकी? हमारे घर तबाह तो नहीं हो चुके? हमारे घर, हमारा चर्च, हमारी कम्युनिटी, हमारा नेबरहुड कहीं उस प्रोटेक्शन से निकल तो नहीं चुका? लेट्स गो लिटिल फर्दर। मैंने दाऊद से सुबह मुझे पूछ रहा था कि डैडी सब्जेक्ट क्या आज का, तो मैंने उसको कहा था कि मैंने आज बात करनी है क्लिंजिंग ऑफ योर कन्फेशन। इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट। भाई कन्फेशन भी कर रहे हैं, इकरार भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्लिंजिंग ऑफ योर कन्फेशन। क्या आपका कन्फेशन, जो आपका एतराफ है, जो आप खुदा के सामने एतराफ कर रहे हैं, उसको भी क्लिंजिंग चाहिए, उसकी भी सफाई चाहिए? मेरा राइट? इट इज न्यू फॉर मी, इट वॉज अ न्यू, जब तक मैंने इसको पढ़ा नहीं है। दोबारा से कलाम यही है। इसकी खूबी ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अगेन एंड अगेन सेम पैसेज गिव्स यू डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट एंगल से आपसे बात करता है। सो मैं जब नमाया की किताब का आगाज करते हैं तो मैं इसको रीबिल्डिंग ऑफ आवर ब्रोकन वॉल्स के नाम से शुरू किया। रीबिल्डिंग ऑफ आवर ब्रोकन वॉल्स, कि अपने घरानों को, अपने चर्च को, कम्युनिटी को। तो जैसे ही पहले चैप्टर की 2-3 वर्सेस पे आगे बढ़ो तो उसकी दुआ हमारे सामने आ जाती है, नमाया की दुआ हमारे सामने आ जाती है। वो किस तरीके से दुआ कर रहा है, किस तरीके से अपनी उस दुआ को क्लिंज करता हुआ आगे बढ़ता है, क्लिंज करता हुआ आगे बढ़ता है। सो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करूंगा, रीबिल्डिंग ऑफ आवर ब्रोकन वॉल along with the other area, cleansing of your confession. Walls it symbolizes like a protection को, जैसे फिजिकल वॉल्स होती हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ये बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी सिटीज को, हमारे घरानों को प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक फिजिकल वॉल्स।
सेम लाइक देयर आर सम स्पिरिचुअल वॉल्स एज वेल, जो कि हमारी वैल्यूज को प्रिजर्व करती हैं, हमारी इंटेग्रिटी को, हमारे ईमान को, हमारी बुनियाद को मजबूत बनाती हैं। सिमिलरली देयर आर इमोशनल वॉल्स, ऐसे भी हैं जो हम जज्बाती तौर पर, एहसासाती तौर पर ऐसी चीज होती हैं जो कि हमारे दिल को गार्ड करती हैं, हमारे हार्ट को, दिल को वो प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसे भी वॉल्स हैं। सो ब्रोकन डाउन वॉल से क्या मुराद है? व्हाट हैपेंड दैट टाइम जब नमाया ये जिक्र कर रहा है, और आज उसको रिप्रेजेंट करें, हम रेप्लिकेट करें अपनी लाइफ के अंदर, तो we will see what happened। उस वक्त भी वो दीवारों को तोड़ दिया गया था, तबाही के मंजर थे, जगह जगह से टूटी हुई थी, आग लगी हुई थी, वहां पर कोई मतलब हिफाजत का बंदोबस्त नहीं है। जिसका दिल चाहे वो उसमें अंदर जा सकता था, बाहर आ सकता था। वो एक तरह का, वो जो बाहर एक क्या कहते हैं, यार्ड टाइप की जगह बन चुकी थी, ओपन यार्ड बन चुका था। और पाकिस्तान में अगर उसको कहें तो उसके दरों दीवारों पर रूढ़ियां लगी हुई थी, ऐसा मंजर था, ढेर लगे हुए थे, ऐसा मंजर था। अगर इस मंजर को मैं अपने खानदान में रिप्रेजेंट करूं तो मेरे घर में, मेरे खानदान में क्या सी चीज है? मेरा खानदान तो नहीं ब्रोकन डाउन हो चुका, मेरे घर की दरो दीवार तो नहीं टूट चुकी, मेरे बच्चे, मेरा जो सरमाया है वो तो ब्रोकन डाउन नहीं हो चुका, उनकी जिंदगी तबाह तो नहीं हो रही, मेरी अपनी इनसाइड आउटसाइड जिंदगी तबाह तो नहीं हो चुकी। मैं जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आई एम वेरी फाइन, बट इनसाइड आउटसाइड आई एम ब्रोकन डाउन। ऐसा तो नहीं है। उस वक्त तो ये यरूशलेम की दीवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, we need to rise up and we need to rebuild our broken walls. We need to rise up and rebuild our broken walls. इसके बड़े गहरे डीपर मीनिंग्स हैं। Broken walls reflect a deeper crisis as well. Brother D'Souza, broken walls reflect a deeper crisis. वो क्राइसिस की सूरत हाल थी। He was living a very good life, by the way. वो जो नमाया था वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, बादशाह के पास था, महल में था, उसके पास एक बादशाह का महल के अंदर एक अच्छी आसाइश की जिंदगी थी उसको मिली हुई। बट व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना कि उसका शहर यरूशलेम तबाह हो चुका है, तो उसके अंदर एक तहरीक पैदा हुई है, उसके अंदर एक नई जुस्तजू पैदा हुई, उसके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हुई है, और वो डिसीजन लेते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए, बादशाह के सामने जाते हुए तैयारी कर रहा है। व्हेन ही दोबारा से बादशाह के सामने आया, तो जो उसको वो खबर मिली थी यरूशलेम की दीवारें टूट चुकी हैं, तबाह हो चुका है, उसने उसको उदास कर दिया, उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इनसाइड आउट ही वॉज ऑल्सो ब्रोकन। और जैसे भी बादशाह के सामने आता है तो बादशाह उससे बात करता है कि तेरी शक्ल क्यों बनी हुई है, क्यों उदास है तू। इससे पहले कि बादशाह के सामने वो अपनी बात रखे, इससे पहले कि बादशाह के सामने अपना पर्पस, मकसद, ऑब्जेक्टिव रखे, व्हाई आई एम सो सैड एंड व्हाट आई वांट टू आस्क, व्हाट आई वांट टू डू फॉर द माय सिटी, इससे पहले कि वो बात करे, इट इज रिटन, ये लिखा है कि वो खुदा के हुजूर दुआ करने बैठा। इससे पहले कि वो बादशाह से कुछ मांगे, बादशाह से अपना पर्पस डिक्लेयर करे, उसने दुआ की है। और ये दुआ कहलाती है नेमिया जैसी दुआ। ये दुआ कहलाती है नेमिया जैसी दुआ, दुख से, दर्द से भरी हुई दुआ। सो इट वॉज अ क्राइसिस दैट टाइम। यरूशलेम के दरो दीवार ब्रोकन डाउन हो चुके हैं, उसके दीवारें और उसके गेट्स और वो जल चुके हैं, वहां पे हर तरफ आग के निशानात नजर आते हैं। ये ब्रोकन वॉल्स, ये जो टूटी हुई दीवारें, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही थी,
ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रही थी, बट इट ऑल्सो रिप्रेजेंट कि एक कौमी नेशनल डिस्ग्रेस नजर आ रही थी। वहां पर इस्राइल कौम की एक जिल्लत नजर आ रही थी, डिस्ग्रेस नजर आ रही थी। कौमी तौर पर यरूशलेम और इस्राइल की एक जिल्लत अमेजी नजर आ रही थी वहां पर। और इस स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन ऑल्सो रिप्रेजेंट कि दे वर स्पिरिचुअली डीके, उनकी रूहानी जिंदगी टूट चुकी थी, खत्म हो चुकी, तबाह हो चुकी, खत्म हो चुकी। डीके मतलब जैसे हड्डियां खत्म हो जाती हैं, रेजा रेजा हो जाती हैं, डीके हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। नॉट ओनली द नेशनल डिसग्रेस बट दे वर स्पिरिचुअली ऑल्सो ब्रोकन डाउन। और इसकी वो पेन थी, इसकी वो दुख और दर्द उसको लिए बैठा था। आजकल मॉडर्न डेज में अगर मैं इसको करूं तो व्हाट वॉल्स आर ब्रोकन टुडे, व्हाट काइंड ऑफ वॉल्स वी हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ वॉल्स आर ब्रोकन टुडे। कौन सी दीवारें टूट चुकी हैं? हमारी फैमिलीज, हमारे खानदान जो डिवाइड हो चुके हैं, डिवीजन का शिकार हो चुके हैं, डाइवोर्स, तलाक इंतहा तक पहुंच चुकी है। कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। अपने आर्गुमेंट की बना पर हम अपनी फैमिलीज को ब्रोक डाउन कर चुके हैं। अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपने स्टांस को लेकर हम ब्रोक डाउन हो चुके हैं। चर्चेस वीकन बाय कॉम्प्रोमाइजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। चर्चेस भी टूट चुके हैं। क्यों? कॉम्प्रोमाइजेस की बेसिस पर, कॉन्फ्लिक्ट की बेसिस पर। हमारी जाती जिंदगी, पर्सनल लाइफ मार्क्ड विद एडिक्शन, मार्क्ड विद शेम, डिस्करेजमेंट। हमारे अंदर शेम, डिस्करेजमेंट, ऐसी चीजें भर चुकी हैं जिसने हमें तोड़ कर रख दिया। कोई ना कोई चीजें हमारी लाइफ की ऐसी हैं जो हमें इतना डिस्करेजमेंट में ले जाती हैं कि वी ब्रोक डाउन आवरसेल्फ, हम टूट चुके हैं। लेकिन मैं आपको गुड न्यूज ही देता हूं, देयर इज ए रेस्टोरेशन। खुदा है जो बहाल करने वाला है, खुदा है जो बहाल करने वाला है। ओनली वी नीड टू क्लेंज आवर कन्फेशन, क्लेंज आवर प्रेयर, वी नीड टू cleanse our heart, we need to cleanse our home, we need to cleanse our churches, we need to cleanse our families. God is there to restore. एक दुआ, ऐसी दुआ जो पर्सनल प्रेयर नहीं थी उसकी, इसको दोबारा से पढ़ें, आपको नजर आएगी कि वो मैं के साथ हम यूज कर रहा है। वो अपने आप के साथ इस्राइल कौम को रिप्रेजेंट करता है, साथ बोलता है। So, restoration begins with a burden. If you have a burden, अगर आपके दिल में उस खुदा के बेटे और नबी की तरह दर्द है, बर्डन है, तो रेस्टोरेशन विल स्टार्ट, बनेगी। कैसे बनेगी? जैसे उसके दिल में दर्द था अपनी कौम के लिए। क्या आपके लिए आपका खानदान कोई मानी रखता है? क्या आपके दिल में कोई दुख दर्द है कि ये क्यों तबाही हो रही है? क्या आपके दिल में कोई ऐसा दुख दर्द है कि आप वो शख्सियत बन जाएं जो अपने खानदान को यूनिटी की तरफ ले जाएं, अपने चर्च को यूनिटी की तरफ ले जाएं, अपनी कम्युनिटी को यूनिटी की तरफ ले जाएं? डू यू? कौन आप हैं? तो रेस्टोरेशन बिगिंस विद अ बर्डन लाइक नमाया। मैं चैप्टर 2 वर्स 12 पढ़ता हूं। फिर मैंने रात को उठा और मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, वो मैंने किसी को ना बताया, और जिस जानवर पर मैं सवार था उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। जब ये पढ़ रहा था तो एक नया मैसेज रिवील होने लगा, और मैंने कहा पता नहीं, टाइम तो 3 बज गए, लंबा हो जाएगा। बट ये मैसेज ये है कि वो आगे दुआ करने के बाद आगे चला जाता है। जब यरूशलेम में पहुंच जाता है, आप जानते हैं कि उसने जो जो रिसोर्सेज चाहिए तो बादशाह से ले लिए ऑलरेडी,
और वो अपने जानवर पर शहर की सारी एरिया, जो सारा शहर है उसका वो दौरा करता है। चुपके से अकेला, साथियों के बगैर जाता है, अकेला जानवर पर जाता है और वो जगह 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 जाकर वो ढूंढता है, जगह जगह जाकर ऑब्जर्व करता है कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, कहां से दीवारें टूटी हुई हैं। और उसने पूरी पिक्चर अपने दिमाग में बैठा ली, कहां पर किस तरह की हमें रेस्टोरेशन चाहिए, कहां पे किस तरीके की हमें फोर्स चाहिए, कहां पर किस तरह की हमें लेबर चाहिए होगी। उसने पूरे शहर को घूमकर उसको ऑब्जर्व किया। वी नीड टू ऑब्जर्व आवर फैमिली, वी नीड टू ऑब्जर्व ऑल्सो आवर हार्ट। हमें अपने दिल का मुशाहिदा करना है। We need to check ourselves as well, our families, our church, our community, our neighbor, our city. हमें भी एग्जामिन करना है क्लोजली, केयरफुली, लाइक ए नमाया। किस जगह पर क्या गलत हो चुका है, किस जगह पर करेक्शन की जरूरत है, किस जगह पर मुझे यहां पे बर्छी वाले खड़े करने हैं, किस जगह पर मुझे लेबर लगानी है, किस जगह पर मुझे बैकअप सपोर्ट चाहिए, किस जगह पर मुझे कुंडे लगाने वाले चाहिए, किस जगह पर मुझे अड़बंगे लगाने वाले चाहिए, किस जगह पर मुझे रेत और बजरी की दीवारें बनानी है, किस जगह पर मुझे नरसिंगे बजाने वाले खड़े करने हैं। ही ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। मुझे और आपको अपने खानदान में ज्यादा पता है, बट वी आर नॉट लुकिंग केयरफुली। हम अपने खानदान में केयरफुली जांच नहीं रहे, परख नहीं रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय फैमिली, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय चर्च, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय कम्युनिटी। हमें अंदाजा ही नहीं हो रहा। व्हेन वी केयरफुली लुक एट द इश्यूज, हमें अंदाजा हो जाएगा व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय होम, मेरे घर में, मेरे खानदान में क्या हो जा रहा है। और जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट आउट समथिंग, देन यू विल बी एबल टू completely correct and you restore your family and whatever you are going through. So restoration begins with a burden. जब तक आपके दिल में burden ही, उसका burden था, उसने अपने साथियों को लिए बगैर जाके ऑब्जर्व किया पहले, और फिर जाकर उसने वो आगे काम किया। Are you burdened for your family, for your next generation, for your church that has lost the fire? वो जो आग इस चर्च में मौजूद थी वो लूज हो चुकी है। वो जो हमारे अंदर एक पाखरू की तड़प थी वो खत्म हो चुकी है। वो जो हमारे अंदर लोगों को बचाने के लिए एक तड़प थी वो खत्म हो चुकी है। दूसरों को बचाने से पहले हम अपने खानदान को बचाने की तड़प खत्म हो चुकी है हमारी। हमारे खानदान की दीवारें टूट चुकी हैं, आग से जल चुकी हैं, गेट तबाह हो चुके हैं, और हम बेसुध होकर अपनी लाइफ गुजारे जा रहे हैं। कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, वी डोंट केयर। बट आई वांट टू गिव यू अगेन गुड न्यूज। गॉड इज हीलर। हमारा खुदावंद है, वो शिफा देने वाला। ही इज द वन हु कैन रिस्टोर यू, वो बहाल करने वाला है। सो दैट काइंड ऑफ वर्क, if you want to restore, that kind of work requires a prayer and planning. Same way Nehemiah did. उसने प्रेयर की और प्लानिंग की, सॉर्ट आउट किया प्रॉब्लम्स को, देन ही वेंट ऑन। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरखास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुली, प्रेयरफुली खुदा के सामने दुआ करते हुए अपने इश्यूज को, अपनी टूटी दीवारों को, अपने टूटे हुए मिसाइल को, अपने रिलेशनशिप को, अपनी फैमिलीज को खुदा उनके सामने लेकर आना है। एंड देन अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्लान, राइट, टू रीबिल्ड योर मैरिज रिलेशनशिप। आपके ताल्लुक जो आपके खानदान और शादी को तबाह कर रहे हैं, वी नीड टू रीबिल्ड दैट एज वेल, बट यू विल नीड अ प्रेयर एंड काउंसल। हमें दुआ में बैठना है, हमें खुदा से काउंसिल लेनी है, पाक कलाम से हमें हदायत लेनी है, हमें खुदा के लोगों से हदायत लेनी है, हमें पाक कलाम को अपने दिल में रिस्टोर करना है। देन यू विल बी एबल
to restore your family, restore your marriage issues. We need to restore our calling. मेरी जो कॉलिंग है, खुदा ने जो मुझे बुलाहट दिया, खुदा ने आपको बुलाहट दिया, वी नीड टू रिस्टोर आवर कॉलिंग. हमें वो कॉल, वो बुलाहट जो खुदा ने दी थी, वो तबाही का शिकार तो नहीं हो चुकी. वो उस तरीके से, वो ज़ील के साथ, वो जोश के साथ वो बुलाहट काम कर रही है कि नहीं कर रही? क्या उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं आ गई? वी नीड टू रिस्टोर आवर कॉलिंग. जो जो आपको खुदा ने खिदमत दी है, जो जो तोड़ा दिया है, जो जो खुदा ने बुलाहट मेरे लिए और आपके लिए रखी है, वी नीड टू एग्जामिन, और हमें जांचना है कि मेरी कॉलिंग क्या है. अगेन एंड अगेन वी नीड टू रिस्टोर आवर कॉलिंग बाय ह्यूमिलिटी, आजिज़ी इंकिसारी के साथ और डिवाइन डायरेक्शन के साथ. डिवाइन डायरेक्शन वी फाइंड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. हमें खुदा के पाक कलाम से डिवाइन डायरेक्शन मिलेगी. व्हेन वी humbly submit ourselves and ask the Lord for the divine direction, then you will get the divine direction and you will be able to restore your calling. हम अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को रिस्टोर करते हैं बाय सबमिटिंग टू द लॉर्ड, आजिज़ी इंकिसारी के साथ और खुदा के पाक कलाम में से रोशनी हासिल करते हुए. देन वी नीड टू रिस्टोर और हील आवर चर्च एज वेल. चर्च, how church can be restored? Church can be restored if you have a clear vision. Without vision, church is nothing. Community is nothing. If you don't have any vision, you are just a social gatherer. People, social gathering है. If you don't have any kind of vision, अगर आपके कोई मकसद ही नहीं है, आपके सामने कोई ऑब्जेक्टिव विजन ही नहीं है आपका, तो ये एक सोशल गैदरिंग तो हो सकती है. सोशल गैदरिंग तो हो सकती है जहां पर आए, हैंग आउट किया, खाना खाया, बातें की, हेयर एंड देयर, बाय बाय. दुआ में घंटा नहीं बैठना पसंद करते, लेकिन बाद में दुआ के 2-2 घंटे बैठना पसंद करते हैं. ओ पादरी साहब ने मैसेज बड़ा लंबा कर दिया, नींद आनी शुरू हो गई थी. पता नहीं यार, पादरी साहब ने भी समझ नहीं लगती यार, इतना लंबा मैसेज दे देते हैं. ओ लोग सोना शुरू होते हैं, लोगों के और भी काम काज होते हैं. अभी इधर मैसेज खत्म करूं और बाहर एक इशू, किसी एक ऐसी बात का टॉपिक छेड़ दें, किसी ऐसे शख्स के जो झगड़ालू शख्स है, जो ऐबजोई करने वाला, या कोई ऐसी बातें कर, किसी एक, कोई नेम इट, कोई किसी शख्स की बात कर दें, आपको भी 10 बातें याद आ जाएंगी, आपको भी 10 बातें याद आ जाएंगी, और वो एक दूसरे को सुनाते सुनाते 4 घंटे गुजर जाएंगे एक शख्स को डिस्कस करते हुए. लेकिन खुदा के पाक कलाम के लिए यू डोंट हैव टाइम. चर्च वी नीड अ विजन. अगर मेरे पास और आपके पास विजन नहीं है तो बेकार का बैठना भाई हमारा. विजन ये है कि हमने अपने आप को उस आखिरत के लिए तैयार करना. वक्त थोड़ा है. विजन ये है कि हमने यीशु मसीह का पैगाम, खुशखबरी अपने आप को देनी है, अपने घरानों को देकर दूसरों कौमों तक ले जानी है. यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक हमने लेकर जानी है. विजन ये है कि हमने पूरे दिल, पूरी ताकत, पूरे ईमान के साथ अपने खुदा की इबादत करनी है. नो कॉम्प्रोमाइजेस, नो कॉम्प्रोमाइजेस. विजन ये है कि हमने मसीह के पाकरू की मदद से सब कुछ करना है. मसीह के साथ, उसकी ताकत, उसके अनॉइंटिंग और हजूरी में आगे बढ़ना है. वी नीड टू रीबिल्ड आवर होम्स. आपको याद है जब एलिया ने ऑल्टर को रीबिल्ड किया, राइट? आसमान से आग आई, उस सैक्रिफाइस, उस कुर्बानी को जला कर रख दिया. वाई? बिकॉज दे रिबिल्ड द ऑल्टर. उसने ऑल्टर को दोबारा तामीर किया. उसने कहा कम नियर मी, मेरे नजदीक आओ. लोग नजदीक आए. अगर उसने लोगों को कहा तो लोग वर विलिंग, पीपल वर विलिंग टू कम टुगेदर. लोग नजदीक आए और देन दे रीबिल्ड द ऑल्टर. वो 12 पत्थर जस्ट पत्थरों की एक असेंबली नहीं थी. इट रिप्रेजेंट 12 ट्राइब्स. इट रिप्रेजेंट द नेशन. इट रिप्रेजेंट दे नीड हीलिंग. इट रिप्रेजेंट
कि हमें आगे खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए, क्योंकि आसमान से जब आग नाज़िल हुई तो वो पत्थर नहीं बल्कि खुदा का नाम जलाल पाया था। तो वी नीड टू रीबिल्ड आवर ऑल्टर, सेम वी नीड टू रीबिल्ड आवर वॉल्स ऑफ family, church and other stuff. Okay, one other thing, when we go for rebuilding our walls, जब आप अपने खानदान को रिस्टोर करने लगेंगे, जब आप अपने चर्च को रिस्टोर करने लगेंगे, जब आप अपनी फैमिली को रिस्टोर करने लगेंगे, तो it's not easy. It's not easy. Expect opposition. Expect opposition when we are going for rebuilding our walls. वो ब्रोकन वॉल जो टूटी हैं, जो जले घर हैं, उनको जब आप दोबारा से तामीर करने लगेंगे तो अपोजिशन होगी। शैतान भी आकर काम करेगा, लोग भी आकर काम करेंगे। लाइक नमाया के साथ भी ऐसा हुआ। जब उसने तामीर करना शुरू किया तो वहां पर 2 शख्सों का तो बार बार नाम आता है, उनके कबीलों का भी नाम आता है। उन्होंने आकर बार बार अपोजिशन की, बार बार आके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, बार बार आके उसको फियर में लाने की कोशिश की, बार बार आके उसको पर्पस से हटाने की कोशिश की। सो डोंट expect everything will be smooth. No, expect something worse in your path. आपके रास्ते में कुछ वर्स भी आ सकता है, opposition आ सकती है। When Nehemiah began rebuilding, लिखा है कि Sanballat and Tobiah mocked and resisted. So वो कहने लगे कि यहूदी क्या कर रहे हैं, ठट्ठेबाज, ठट्ठों में उड़ाने लगे उनको, उनका मजाक उड़ाने लगे। ये क्या कर रहे हैं, ये कितने लोग ये दीवार बनाने लगे, इतना बड़ा शहर, ये क्या करने लगे हैं। यहाँ पे फिर आके बड़ी गलत सी चीज़ भी लिखी है, पता नहीं लूंबड़ियाँ आकर आएंगी तो उसको गिरा के चली जाएंगी। ये क्या लोग करने जा रहे हैं। पहले तो आपको ठट्ठेबाजों में उड़ाया जाएगा, पहले तो आपकी कदर नहीं की जाएगी। आप जब कोई अच्छा काम करने लगेंगे, रिस्टोर करने लगेंगे, आप रीबिल्ड के फेज की तरफ जाएंगे तो देयर इज ऑपोजिशन, वहाँ पे ऑपोजिशन है, रुकावट है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। Every time when you rise to rebuild, expect resistance. Or resistance both way. Outside resistance and inside resistance. From outside, there are a lot of critics. Lot of, circumstances may be involved. कि ये नहीं कर सकते, बादल आ गया, तूफान आ गया, ये आ गया, हालात ने पलटे खा लिए। Circumstances may try to stop your path. इसी तरीके से स्पिरिचुअल वॉरफेयर, रूहानी तौर पर जंग भी लड़नी पड़ती है जब आप अपने खानदान को रीबिल्ड और चर्च को, अपनी दीवारों को रीबिल्ड करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड रेजिस्टेंस, हमारे अंदर अपना डर और खौफ भी होता है। हमारे अंदर की फटीग हमें काम करने से रोक सकती है। हमारे अंदर के डाउट, शक, वो हमें काम करने से रोक सकते हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को, उस काम को, उस रीबिल्डिंग प्रोसेस को मुकम्मल ना कर पाए। सो यहां पर नेहमिया ने स्टॉप नहीं किया, ही डिडंट क्विट, बल्कि उसने इनकरेज करते हुए कहा कि ये खुदा करेगा, खुदा करेगा। चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा, सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। डोंट वरी, consistently, continuously, faithfully do your job like a Nehemiah, and you will be succeeded because God is with you. खुदावन हमारे साथ है, right? So rebuilding requires unity and hard work. चैप्टर 3 को पढ़ते हैं ना, तो वहां पे families by families, families by families, they are doing their job and they are doing different assignments. Somebody is doing this assignment and the other one taking over from this point to other point. Other family taking from this point to this point. एक खानदान यहां से काम को शुरू करता है, जैसे ही वो ये काम खत्म करता है तो वहां से एक दूसरा खानदान उठा लेता है, वहां से तीसरा, तीसरे से चौथा, और पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। एवरी कबीला, एवरी ट्राइब, एवरी फैमिली did his part. वहां पर जब वो उस वॉल को, ब्रोकन वॉल को तामीर किया गया, दोबारा से रीबिल्ड किया गया, तो everyone played his role. Every family member did his part. हर एक खानदान ने अपने हिस्से का काम किया।
आज मैं और आप भी कर सकते हैं. You may be able to go outside to preach. You may be able to financially bless the team who is going outside. आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो खुदा की किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए हो, खुदा के नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए. जहां जहां शैतान ने वो अपने काम कर रखे हैं, वहां पे शैतान के कामों को नेस्त करने के लिए मैं और आप मिलकर आगे बढ़ सकते हैं. एंड दैट्स नीड रिक्वायर्स अ यूनिटी एंड हार्ड वर्क. लाइक Nehemiah times they did their part, next to them, next to him, after him, they did. So every church member has a section of his wall. Every church member has a section of his wall. Your wall, आपके सामने चर्च के कुछ और चीज़ें होंगी जो टूटी हुई हैं, आपने ठीक करनी है. आपके सामने चर्च की कुछ और इश्यूज होंगे जो आप एड्रेस कर सकते हैं. आपके सामने चर्च के कुछ और मसाइल हैं जो आप उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. Everyone has a role. Every father and mother, माँ और बाप, has a role in rebuilding his family. अपने खानदान को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा से पाक रूह से भरने के लिए, दोबारा से खुदा के साथ कनेक्ट करने के लिए, दोबारा से एक लाइव चर्च बनने के लिए दे हैव अ रोल. सो एवरी बिलीवर हैज अ रोल इन रिस्टोरिंग द कल्चर. हम जो ईमानदार हैं, मसीह के चुने हुए हैं, बरगजीदा किए हुए, अलग किए हुए हैं, हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट है, हमारी कल्चर ही डिफरेंट है. हम ये दुनिया के कल्चर के नहीं है, बल्कि खुदा के कल्चर में, खुदा के पाक रूह के हदायत से चलने वाले हैं और खुदा के पाक कलाम की फाउंडेशन पे खड़े होने वाले हैं. हम दुनियावी जो कल्चर है उसका मुकाबला करके अपने कल्चर में, मसीही बादशाहत के कल्चर में ढलने वाले हैं. सो वी नीड टू ब्रिंग बैक आवर कल्चर, बिब्लिकल कल्चर. खुदा की बादशाह, हम कहते हैं ना, तेरी बादशाहत आए, तेरा राज आए. We need to bring that kind of kingdom in our life. So every believer, जो भी मसीही ईमानदार है, you have a role, you have a part in your life to bring back the culture. Stay on the wall, don't be distracted. आपने अपने काम पर लगे रहना है, अपनी असाइनमेंट पे काम करते रहना है, अपने घरों पे काम करते रहना, अपने बच्चों पे काम करते रहना, अपने चर्च के लिए काम करते रहना, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते रहना है. डोंट बी डिस्करेज्ड, डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज दिस इज अ वे लाइक Nehemiah was doing, and he was successful that time. Distraction will come, temptation will come, discouragement will come, people pleasing element were आजकल में ये बहुत है, पीपल प्लीजिंग करना बहुत जरूरत पड़ गई लोगों को. बट वी विल नॉट प्लीज एनी काइंड ऑफ पीपल, वी विल स्टिक ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. सो बट we need to stick, we need to continue our work. Don't come down to gossip. Don't come down to gossip, don't come down to bitterness, don't come down to fear, but stay on your part of wall, section of wall. The wall was finished. खुशी की खबर, शादमानी की खबर, बड़ी जॉय ये है कि वो वॉल जिसके लिए मौकरी हो रही थी, जिसके लिए बातें हो रही थी, वो वॉल तामीर हो गई. हम भी तामीर कर सकते हैं, होगी खुदावंद की कुदरत से. अगर आप समझते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल, डोंट से इम्पॉसिबल, बिकॉज वी कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन मी. आमेन, आमेन. Churches, the call to rebuild our marriage, our spiritual life, that has been cold. We need to bring back the lost souls. For that we need a divine directions. We need to safeguard our heart. कोई हमारे दिल के साथ हिलाबाजी, मकारबाजी हमारे इस पर्पस को रोकने ना पाए. Not in our strength, but like Nehemiah, I say,
with God, with Christ, we can do all things. Amen. God bless you, everyone.